आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं जो सोशल मीडिया का स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक उनमें एक अनसेटिस्फैक्शन है। एंड मुझे लगता है ये जो डिससेटिस्फैक्शन उनके अंदर पैदा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है वो है कंपैरिजन। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपस में तो कंपैरिजन तो हमेशा से करते ही थे, जो हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे स्कूल के दोस्त हो गए, राइट। लेकिन अब हमारे सामने क्या है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ऑनलाइन आ चुकी है। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और हमें सबसे पहले दिखता है कि कोई बंदा मालदीव्स घूम रहा है, कोई बंदा दुबई घूम रहा है, कोई बंदा यूरोप घूम रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं हमें एक डिससेटिस्फैक्शन फील होता है। या इसका एक और वर्जन ये भी है कि आपने किसी पर्सन की सक्सेस स्टोरी पढ़ी और आपको लगा यार कि काश मैं भी ये चीज कर पाता, या काश मैं भी ये चीज कर पाती। क्या आपका ऐसा फील होता है? कमेंट्स में मुझे बताइए कि डू यू आल्सो फील दिस वे कि यस आई डू फील इनसफिशिएंट एट टाइम्स, और नहीं मुझे नहीं फील होता, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, तो एक चीज जो आपको समझनी होगी कि आपकी जो लाइफ है ना, वो बहुत सारे डिसीजंस से बनती है। जैसे आपने आज कोई डिसीजन लिया, वो आपको एक सर्टेन पाथ पे आगे भेज देगा, और अगर आप वो डिसीजन नहीं लेते, आप किसी और पाथ पर चले जाते हैं, राइट। और हम जैसे जैसे आगे डिसीजंस लेते जाते हैं, हमारा पाथ चेंज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने डिसीजन लिया कि यार मुझे 11th में मैथ्स लेनी है, तो उसका करियर पाथ चेंज हो गया। अगर वो बायो या कॉमर्स या आर्ट्स लेता, कुछ और हो जाता है, राइट। अच्छा, फिर आगे भी आप कौन सी ब्रांच में एडमिट हुए, आप कौन से कॉलेज में एडमिट हुए, वहां पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। फिर आपने कॉलेज के बाद क्या करियर चुना, क्या आपने जॉब करी, कौन सी कंपनी में जॉब करी, क्या आपने किसी एग्जाम की तैयारी चालू कर दी, क्या आपने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ पाथ डिसीजन से बनते हैं। और ये जो डिसीजन ट्रीज हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। आपकी लाइफ में अब तक आपने हजारों डिसीजन लिए होंगे छोटे छोटे, जिन्होंने आपको आज जहां पे भी आपके वहां पे पहुंचाए हैं, वेदर इट इज गुड और बैड। आप वहां पे हो बिकॉज ऑफ योर यूनिक सर्कमस्टेंसेस। आपको नहीं पता कि जिस पर्सन को आप देख के खुद से कंपेयर कर रहे हो और आप बुरा मान रहे हो, आपको नहीं पता कि उसके डिसीजंस लाइफ में कैसे रहे हैं, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, उसके प्रिविलेजेस क्या रहे हैं, उसको क्या क्या दिक्कतें फेस हुई हैं, क्या क्या उसके फेलियर्स रहे, आपको वो सब नहीं पता है। आपने केवल एक सिंगुलर पॉइंट ले लिया कि भाई इस पर्सन ने किसी तो एग्जाम में अच्छी रैंक आ गई, या कोई तो इसकी अच्छी जॉब लग गई, या इसका धंधा अच्छा चल गया, जो भी चीज है, आपने बस वो डेटा पॉइंट पकड़ लिया। आपने ये नहीं देखा कि भाई उसके पीछे मेहनत कितनी लगी है, क्या आप वो मेहनत करने के लिए रेडी भी हैं, उसके लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस है, क्या आप वो सैक्रिफाइसेस करना चाहेंगे। ये बड़े क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जो इंटरनेट पर मैंने ऑब्जर्व की है, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें किसी ने बोला कि यार अगर कल आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाए, क्या आप ले लोगे? मतलब उठते ही आपके बैंक में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाए, कोई टैक्स वैक्स नहीं, आराम से जैसे करना करो। आपसे पूछता हूं मैं कि आपको अगर 100 करोड़ रुपए मिल जाए कल सुबह उठते ही, क्या आप आंसर उसका आंसर आप यस करेंगे? शायद आप यस करेंगे, राइट। लेकिन फिर मैं अगली कंडीशन ये डाल दूं कि लेकिन आप परसों मर जाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे नहीं यार, फिर 100 करोड़ नहीं चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका जो आज है वो आपके 100 करोड़ से ज्यादा वैल्यू रखता है, राइट। आपका जो आज का दिन है वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा वैल्यू रखता है। या इवन आपने ओल्ड एज के अंदर भी देखा होगा कि कई जो बिलियनर्स वगैरह होते हैं, जो आज बहुत बुढ़े हो गए, वो बोलते हैं कि हमारा सारा पैसा चला जाए, लेकिन आज हम वापस से यंग हो जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे किसी से कंपेयर करेंगे, यार काश मैं भी एक बिलियनर होता, मैं भी काश ये कर रही होती, कर रहा होता। तो आपको ये नहीं पता है कि उसके लिए उसने क्या क्या ट्रेड ऑफ किए हैं। हो सकता है कि उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपको नहीं पसंद है, या हो सकता है ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो आप नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। अलग अलग पर्सन की अलग अलग लाइफ है, अलग अलग गोल्स हैं, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग उनकी कैपेसिटी है। ओके, आप अगर कल किसी क्रिकेटर को देख के सोचे कि भाई मैं भी क्रिकेट खेल लूं, लेकिन आप ये भी देखो कि उन्होंने और कितनी चीज में फेलियर रहा है उनका। हो सकता है कि उनके स्कूल वगैरह में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होगी, मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, और भी 50 चीजों को उन्होंने ना बोला होगा, और उनमें से भी 100 में से एक बंदा भी शायद सेलेक्ट ना होता है, राइट। तो इन एवरी फील्ड there is a risk, in every field there is a work required, and in every field there are unique circumstances required for you to win. तो आप पहचानो कि आपकी यूनिक सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपकी क्या चीज है जो आपको स्पेशल बनाती है, और आप इस चीज में अगर मेहनत करेंगे आप आगे बढ़ सकते हैं। उस चीज को आइडेंटिफाई करो और उस पर वर्क करो, ठीक है। अपना गेम खेलो, दूसरों के गेम को ऑब्जर्व करके कमेंट्री मत करो, राइट। आपका जो गेम है, आप जिस चीज में अच्छे हो वो आपको ही पता है, ठीक है। आप ही किसी चीज को डिसाइड करो कि भाई मुझे इस चीज में जाना है। आप जैसे जेई प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, अभी तो आपकी पढ़ाई वगैरह चल रही है, या जैसे कोई कॉलेज में, तो आपको डिसाइड करना रहेगा कि भाई मुझे इस चीज के अंदर सक्सीड होना है, मुझे ये चीज पसंद है, और फिर आप उस पर 5-10 साल मेहनत करोगे और उस पर सक्सीड होगे, ठीक है। अब आपने इतने साल उस चीज में इन्वेस्ट किया, आप ऐसा तो है नहीं कि वापस जाकर बोले भाई मेरे को कुछ और करना चाहिए था, या कोई और पर्सन बोले कि भाई यार ये बंदा तो बड़ा सही है, लेकिन उसको नहीं दिख रहा है कि आपने पहले 5-10 साल कितना परिश्रम उस चीज के लिए किया है, ठीक है। तो कभी भी
किसी और को देख के अपने आप को जज नहीं करना है। कई सारी चीजें जो आप इंटरनेट पर देखते हो फेक भी होती है। कार्स वगैरह आप देखते हो कई सारी रेंट पर आ जाती है, कई सारे जो मॉडल्स और इनके साथ आपको पता ही है काफी बड़ा बिजनेस चलता है कि एक रिच फेक लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं शो करना इंटरनेट पे, ताकि हम व्यूअर्स को कहीं ना कहीं कुछ तो गेट रिच क्विक का कोर्स या कुछ तो ऐसा बेचना है उनको। तो इसलिए कई लोग फेक लाइफस्टाइल शो करते हैं, वो फेक है, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि उनका बहुत बड़ा सेल्फ मेड एम्पायर है, लेकिन सच्ची ये बात होती है कि उनके पापा दादा की कोई बड़ी कंपनी होती है, वहां से वो पैसे उठा रहे हैं और आपके सामने इसलिए शो कर रहे हैं कि भाई उनका खुद का है। तो अब आपकी सर्कमस्टेंसेस वैसी नहीं, उसका आप कुछ कर नहीं सकते ना। आप एक सिंपल फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो कोई बात नहीं यार, आप अपना गेम खेलो, आप अपने लाइन कहीं ना कहीं लंबी करो। अब ऐसे हो सकता था, मतलब गॉड फॉरबिड, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जो देख रहे हैं आप लोग स्वस्थ हैं, लेकिन हो सकता था कि आपको कोई मेंटल कंडीशन एट बर्थ हो सकती थी, हो सकता है ब्लाइंड एट बर्थ हो सकते थे, हो सकता है आप डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड हो सकते थे एट बर्थ, लेकिन शायद आप में ज्यादातर लोग के साथ वो नहीं है। जबकि वो लोग सोचते होंगे यार कि आपकी कंडीशन कितनी अच्छी है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी करंट कंडीशन को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने जो प्रिविलेजेस हैं, हमें जो चीजें मिल चुकी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ग्रेटफुल नहीं होते, और हम दूसरी चीजों को देख के जो हमारे पास नहीं है उनको देख के हम कहीं ना कहीं ज्यादा इंप्रेस होते हैं। सो आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। मे बी वी शुड ऑल टेक अ सेकंड टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर वी हैव राइट नाउ, क्योंकि हो सकता था कि हम इससे बहुत ही गंदी सिचुएशन में भी हो सकते थे, बट वी आर नॉट, राइट। एटलीस्ट यू आर समवेयर, एंड इवन इफ यू आर एट द रॉक बॉटम, देयर इज ओनली, आप आगे केवल ऊपर ही जा सकते हो, क्योंकि आप बॉटम पे आ चुके हो, आप केवल ऊपर ही जा सकते हो, राइट। यू कैन नॉट गो फर्दर बिलो, राइट। सो मेन पॉइंट्स मेरे यही थे। पहला, दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम्हें उनकी कंडीशंस, तुम्हें उनका बैकग्राउंड, तुम्हें उनकी हार्डवर्क, तुम्हें उनकी प्रिविलेज बिल्कुल भी नहीं पता है, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है। आपका अपना पाथ आप बनाओ कि भाई मुझे ये चीज करनी है, मैं इस चीज में मास्टरी हासिल करूंगा, एंड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड आई विल विन, ओके। या फिर आपको नहीं भी विन करना है, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आपने अगर किसी चीज में सक्सेस पा लिया आपको तमगे मिल रहे हैं। नो, यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू। आपको यार पूरे दिन बैठ के मस्ती करने की इच्छा होती है, कर लो, एज लॉन्ग एज बस वो फाइनेंस वगैरह का थोड़ा ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गरीब बनना चाहिए यहाँ पे, राइट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बेसिक्स, उसके बाद यू डू व्हाटएवर यू वांट। आपको कुछ पढ़ना है आप पढ़िए, आपको खेलना है आप खेलिए, आपको कुछ धंधा करना है आप करिए। तो एक बार बेसिक्स अपने इंश्योर कर लो, उसके बाद डू व्हाट यू वांट। दूसरों को कंपेयर कर करके देखोगे ना कि भाई ये बंदा ये कर रहा है, मैं भी ये कर लेता हूँ, दैट्स नॉट अ थिंग, ओके। एंड थर्ड पॉइंट मैंने यही बोला आपको कि आपका लाइफ बहुत सारे डिसीजन से बना होता है, और आप किसी और की लाइफ अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो कि भाई मैं काश ऐसा पर्सन होता, तो आपको उसके साथ उसके नेगेटिव चीजें भी चाहिए। जैसे आप चाहते हो कि भाई काश मेरे पास भी वॉरेन बफेट जितना पैसा होता, लेकिन आप 93 साल के हो जाओगे, क्या आप वो एक्सेप्ट करोगे? शायद ना करो, ठीक है। कई लोग बोलते हैं काश में इलॉन मस्क होता, लेकिन इलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ में अगर आप डिग इन करेंगे वो भी काफी खराब है। उनके आई थिंक उनका जो सबसे ओल्डेस्ट सन या डॉटर है वो ही उनसे बात नहीं करता है, कुछ तो उनका ट्रांसजेंडर कुछ तो ऐसा सीन है। तो आप क्या वैसी लाइफ चाहेंगे? शायद नहीं, ठीक है। तो विद एवरी अपॉर्चुनिटी देयर आर आल्सो सेटबैक्स। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसके साथ बुरी चीजें भी आती है, और आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। बेस्ट इज कि आप अपनी लाइफ में जो चीजें चल रही है उन पे वर्क करो एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। दैट वाज इट फॉर टुडे। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपके क्या थॉट्स है, आपका कौन सा गेम है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप खेलना चाहते हो, कौन सा गेम है लाइफ में जिसमें आप एक्सपर्ट हो और आप उसमें बेस्ट करके अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव करोगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और नीचे मेरे सोशल हैंडल्स लिंक्ड हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और kalpitrilwal.com मेरा ईमेल न्यूज़लेटर भी चलता है, जहां पे आपको बहुत अच्छी मैं बिजनेस, करियर, लाइफ रिलेटेड ईमेल्स भेजता हूं फ्री में, और काफी बढ़िया होती है वो। तो वो भी नीचे लिंक मैंने किया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।